अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने लैब एक्टिविटीज़ का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करना था, लेकिन वीडियो जो है वो काफ़ी लेंथी हो गई थी, इस वजह से उस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट नहीं कर सके। तो हम लोगों ने जो है वो चैप्टर एंड अप कर लिया था। उसके बाद हम लोग आज जो है वो एक्सरसाइज और लैब एक्टिविटीज़ की तरफ मूव करेंगे। अगर हम एक्सरसाइज को देखते हैं तो एक्सरसाइज के अंदर सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं जो कि हम लोगों ने अपनी सीरीज़ के अंदर सारे के सारे जो है वो डिस्कस कर लिए हैं प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स के साथ साथ, ठीक है। सो अगर आप एक्सरसाइज को देखना चाह रहे हैं तो एक्सरसाइज मेरी जो चैप्टर के दौरान जो जितनी भी वीडियोस हैं उसके दौरान ऊपर पहले मैं थ्योरी मेंशन करता हूँ, उसके बाद उसकी कोई ना कोई प्रोग्रामिंग एग्जांपल होती है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। कोई प्रोग्रामिंग अलहदा से एग्जाम्पल वहाँ पर नहीं दी हुई जो कि मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करूँ एक्सरसाइज में। तो लेट्स मूव टू वर्ड द लैब एक्टिविटीज़। लैब एक्टिविटीज़ आपके पास जो पहली लैब एक्टिविटी है, ठीक है, चैप्टर नंबर 6 की, वो ये कहती है कि आप लोगों ने दो पैरामीटर्स जो हैं वो पास करवाने हैं और उसका जो सम है वो रिटर्न करवाना है मेन के अंदर। तो ये आपके पास लैब एक्टिविटी नंबर 1 है। इसको स्टार्ट करते हैं कि ये बेसिकली किस तरह से काम करेगी। सो हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, इसलिए हम कुछ चीज़ें जो हैं वो चेंज करेंगे। सो लैब एक्टिविटी की तरफ मूव करते हैं और स्टार्ट करते हैं। अब जो लैब एक्टिविटी, ये लैब एक्टिविटी नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है, जिसमें आपको कहता है कि टेक 2 पैरामीटर्स फ्रॉम द यूज़र एंड पास इट टू द फंक्शन एंड देन रिटर्न द सम, ठीक है, इनटू द मेन फंक्शन। ठीक हो गया। दैट वाज योर फर्स्ट लैब एक्टिविटी ऑफ चैप्टर नंबर 6। अच्छा, अब इसमें हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल से। तो मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं वो एक्स्ट्रा लिखूंगा जो कि हम प्रीवियस सेशन में भी जो लोग मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, जो मेरी सीरीज़ देख रहे हैं कंटिन्यूसली, उनको ये पता होगा, क्योंकि मैं डेव सी फॉलो कर रहा हूँ तो उसके अंदर जो है वो .h नहीं लिखा जाता। आयो स्ट्रीम, सिर्फ आयो स्ट्रीम लिखूँगा, फिर कोनियो .h, उसके बाद एक और एक्स्ट्रा चीज़ यूजिंग नेम स्पेस, ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस लिख दिया। अब यहाँ पर हम मूव करेंगे कि हम लोगों ने फंक्शन एक डिक्लेयर करवाना है। फंक्शन का नाम हम लोग रख देते हैं लेट से कि फंक्शन रिटर्न करेगा कुछ, तो इसका मतलब है कि वो रिटर्न हम लेट से के कहते हैं कि इंटीजर है, क्योंकि दो इंटीजर का जो सम है वो भी हमारे पास इंटीजर ही होता है। सो लेट से कि हम लोग कहते हैं ऐड, और हम लोग दो वेरिएबल्स के लिए, सो दैट ये हमारे पास प्रोटोटाइप होगी। इसको हम फंक्शन हेडर भी कहते हैं और इसको हम फंक्शन डिक्लेरेशन भी कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग मेन फंक्शन की तरफ आते हैं, तो मैं लिखूंगा इंट मेन, और यहाँ पर हम लोग जो हैं वो दो वेरिएबल्स लेंगे, लाइक इंट हम लोग ले लेते हैं a b और s फॉर सम। सो वी हैव 3 वेरिएबल्स, लेकिन हम लोग यूज़र से कहते हैं सी आउट इंटर 2 इंटीजर्स। सो हम लोगों ने दो वेरिएबल्स ले लिए। अब तीसरे वेरिएबल को हम s इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम जो है वो फंक्शन कॉल करेंगे, तो हम लिखते हैं ऐड, और ऐड के अंदर बेसिकली हम क्या चीज़ पास कर रहे हैं, ये a और b, यानी कि जो भी यूज़र देगा हमें, ठीक है, वो वैल्यू हम यहाँ पर पास कर देंगे। एंड देन हम लिखेंगे सी आउट सम इज़ s एंड देन गेट ch। अब चलते हैं फंक्शन के ऊपर कि फंक्शन हमारे पास किस तरह से काम कर रहा है। फंक्शन को डिक्लेयर करवाते हैं इंट ऐड, और इसके अंदर लेट से इंट x। कंफ्यूज नहीं करूँगा, यहाँ पर भी मैं ए भी ले सकता हूँ, ये इसका लोकल है और ये इसका लोकल है, लेकिन विदाउट क्रिएटिंग एनी कन्फ्यूजन मैं इसको डिफरेंट वेरिएबल से लिख रहा हूँ। सो आपके पास जो वैल्यू यहाँ से आएगी, जो मतलब यूज़र देगा वो a के अंदर चली जाएगी और वो x के अंदर आ जाएगी इनडायरेक्टली। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं रिटर्न x प्लस y, या आप तीसरा वेरिएबल भी बना के कर सकते हैं। सो इट्स अप टू यू कि आप लोग कौन सा मेथड फॉलो करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ी सी एफिशिएंट प्रोग्रामिंग हो, ताकि आपको चीज़ें जो हैं वो बड़े डिटेल में समझ में आ सकें। इसके आउटपुट की तरफ जाते हैं, तो सो लेट से कि आपके पास आएगी इंटर 2, लेट से मैं डालता हूँ 3 और उसके बाद इंटर प्रेस करूँगा, यहाँ पर डालूँगा 4। तो यहाँ पर हमारे पास क्या, अब यहाँ पर देखें 3 जो है वो हमारे पास यहाँ पर a के अंदर चली गई, b जो हमारे पास 4 है वो हमारे पास चली गई है b के अंदर। सो इनडायरेक्टली ये जो 3 है ये मूव कर जाएगी x के अंदर, और ये जो 4 है ये मूव कर जाएगी y के अंदर। सो 3 प्लस 4 दैट इज़ 7, तो ये हमें रिटर्न कर देगी 7। तो इसका मतलब है जहाँ भी ये फंक्शन कॉल हुआ होगा वहाँ पर 7 आ जाएगा, और 7 असाइन हो रहा है हमारे पास s को। तो यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है सम इज़, और s की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ रही है 7। सो दैट वाज योर फर्स्ट लैब एक्टिविटी, ठीक है, जिसमें ये कहा गया कि आपने दो आर्ग्यूमेंट पास कराने हैं, दो वेरिएबल्स, दो इंटीजर पास करवा सकते हैं, यूज़र से ले के पास करवा सकते हैं।
इसका डिफरेंट क्राइटेरिया आप लोग जो है वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप ये नहीं भी लिखना चाह रहे, यूज़र से नहीं लेना चाह रहे, तो आप लोग लिख सकते हैं सिंपल इंट एस, ठीक है, और सिंपल एस इज इक्वल्स टू एड 3,4, सो दैट वर्क्स द सेम। सब कॉन्स्टेंट्स भी जो है वो पास आउट कर सकते हैं, बट द थिंग इज़ कि आपके पास इंटीजर होने चाहिए। सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे, ठीक है, ये इसकी रीडेबिलिटी भी ज़्यादा है, तो आप दोनों में से कोई एक काम जो है वो कर सकते हैं। सो दैट वाज द फर्स्ट लैब एक्टिविटी, ठीक है। मूव टूवर्ड द नेक्स्ट लैब एक्टिविटी की वो क्या चीज़ कहती है। तो नेक्स्ट लैब एक्टिविटी में वो कहता है कि आप लोगों के पास एक फंक्शन है दैट इज़ कॉल्ड मीन। कहता है कि मीन का आप लोगों ने एक फंक्शन बनाना है जो कि यूज़र से 3 इंटीजर लेगा और उसका मीन जो है वो आपको फाइंड आउट करके देगा। अच्छा, ये क्वेश्चन में थोड़ी सी एम्बिग्विटी ये है कि इसने ये नहीं कहा कि पास बाय पैरामीटर से करना है या कुछ वैल्यू रिटर्न करवाए। सो आप इसको किसी भी मेथड से कर सकते हैं, लाइक आप इसको सिंपल फंक्शन से कर सकते हैं, आप इसको पास बाय वैल्यूज से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इट्स अप टू यू कि आप लोग, उसने कहा है कि सिर्फ एक फंक्शन के थ्रू आप लोगों ने ये काम करवाना है और जो वैल्यू लेनी है वो यूज़र से लेनी है। तो आप मेन के अंदर भी वो काम करवा सकते हैं, आप वो सिंपल तरीके से भी। मैं इसको बड़ा सिंपल रख के करूँगा आप लोगों के लिए ताकि आपको ये चीज़ें जो है वो समझ में आ जाए। सो फॉर एग्जाम्पल, अब ये जो फंक्शन है ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवा रहा, सो इस वजह से मैंने यहाँ पर लिखा वाइड और फंक्शन का नाम मैंने लिखा है मीन, जो उसने क्वेश्चन में बताया है। और लेट्स से कि ये फंक्शन कोई आर्ग्यूमेंट भी नहीं ले रहा, ठीक है। इट्स अप टू यू कि आप इसको आर्ग्यूमेंट लेके करवाते हैं या नहीं करवाते, क्योंकि उसने कुछ ऐसा लिखा नहीं है। सो मीन मेन के फंक्शन के अंदर आ गए और मेन के फंक्शन के अंदर हम लोगों ने क्या किया है कि हम जस्ट एक कॉल करवा रहे हैं। सो दिस इज जस्ट अ फंक्शन कॉल। सो ये हमारे पास मेन की एक कॉल होगी, ठीक है। अब क्या करना है, हम लोगों ने इस फंक्शन को डिफाइन करवा देते हैं। सो आप यहाँ पर भी लेके इसके अंदर पास भी करवा सकते हैं, आप जिस तरह मर्जी कर दें, क्योंकि उसने कुछ बताया नहीं है। सो हम सिंपल तरीके से करेंगे, अपना पहला रूल लगाएंगे। सो लाइक हम लोग 3 वेरिएबल लेते हैं, 4 इंट ए, बी और सी, और उसके बाद एवरेज, और जस्ट लाइक हम लोग कहते हैं यूज़र से सी आउट इंटर 3 इंटीजर एंड देन सी इन, और फ्लोट में लिखते हैं ए वी जी इज इक्वल्स टू फ्लोट। अब ये जो है ये एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग लगा रहा हूँ यहाँ पर। तो हम लोगों ने क्या किया कि ए प्लस बी प्लस सी, और इसका जो आंसर आए आपके पास उसको कर दें आप 3 से डिवाइड। तो लेट से गेट सी, और यहाँ पर आप इसको शो भी करवा सकते हैं, लेट सपोज सी आउट एवरेज इज इक्वल्स टू। सो ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल था जिसके अंदर हम लोगों ने क्या किया था। अब आप इसको डिफरेंट वे से भी कर सकते हैं, यानी कि ये वाला इतना पोर्शन आप उठा के यहाँ पर भी लिख सकते हैं, और मीन को हम 3 वेरिएबल्स भी पास कर सकते हैं। तो आप सिर्फ ये एवरेज वाला काम यहाँ पर कर सकते हैं, आप इसको रिटर्न से भी कर सकते हैं। सो इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से परफॉर्म करते हैं, ठीक है। यानी कि रन टाइम पे यूज़र से 3 वेरिएबल लेगा और 3 वेरिएबल लेने के बाद क्या करेगा, उसका सिंपल एवरेज कैलकुलेट कर देगा। एवरेज का फार्मूला हमें पता है, सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़, वो वाला फार्मूला लगाया। अब क्योंकि ये तीनों इंटीजर थे और ये भी मैंने इंटीजर रखा है, तो पिछली जितनी भी एग्जांपल्स मैंने कराई थी वो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग से करवाई थी। सो दैट इज़ एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, कि आपके पास जो आंसर है वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में आ जाएगा और आप उसको एवरेज को शो करवा सकते हैं। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट वाज द वेरी सिंपल एग्जांपल, ठीक है। और इसको आप 3-4 वेज में जो है वो कर सकते हैं, लेकिन मैंने पहला प्रिंसिपल फॉलो किया ताकि जो लोग बिल्कुल सिंपल करना चाह रहे हैं वो इस तरह से जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ आते हैं। एक्टिविटी नंबर 3 कहती है, लैब एक्टिविटी नंबर 3 ये कहती है कि आप लोगों ने एक फंक्शन लेना है और उसका नाम रखना है आप लोगों ने रेक्टेंगल, ठीक है। और आपने यूज़र से क्या करना है कि 2 पैरामीटर लेने हैं, ठीक है। एक उसकी लेंथ और एक उसकी विड्थ, ठीक है, या एक लेंथ लेते हैं और एक ब्रेथ लेने, और हमने उसका एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है। तो लेट्स स्टार्ट। और उसने हाँ एक चीज़ लाजमी कही है कि ये फंक्शन हैविंग रिटर्न वैल्यू से होना चाहिए, ठीक है। अब उसने ये नहीं कहा कि पास बाय वैल्यू से करना है, ठीक है, लेकिन उसने ये कहा है कि रिटर्न लाजमी करना। तो ये अप टू यू कि आप लोग उसमें वैल्यूज़ पास कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सिंपल फंक्शन से कर रहे हैं, साथ रिटर्न भी कर रहे हैं, तो इट्स अप टू यू। सिंपल फंक्शन का नाम है और रिटर्न आपने लाजमी कराना है। सो हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में करेंगे, ठीक है, आप थोड़ा सा एडवांस वे में करेंगे। तो हम यहाँ पर फंक्शन लिखते हैं जब, तो हम लोग कहते हैं कि फंक्शन का जो पैरामीटर लाइक फ्लोट में ले सकते हैं, लाइक हम लोग कहते हैं फ्लोट, ये उसकी रिटर्न टाइप हो गई, और फंक्शन का नाम उसने कहा है रेक्टेंगल, और लाइक हम लोग कहते हैं कि 2 वेरिएबल वो ले रहा है इंटीजर के, एक लेंथ और एक उसकी विड्थ, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। ये मेन फंक्शन हो गया। सो मेन फंक्शन के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, हमें चाहिए कि फॉर एग्जांपल लाइक हम लोगों ने एक वेरिएबल ले लिया लेंथ, दूसरा वेरिएबल ले लिया ब्रेड्थ,
ठीक है, या चीज़ों को थोड़ा सिंपल, लेंथ और ब्रेड्थ ठीक है, 2 वेरिएबल ले लिए, ठीक है। अब हम लोगों ने यूज़र से लेनी है वैल्यू, तो हम लोग कहेंगे सी आउट इंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, सी इन लेंथ, उसके बाद सी आउट इंटर विड्थ ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल और सी इन। अब चाहें तो आप एरिया का थर्ड वेरिएबल ले लें, ठीक है, चाहें तो आप विदाउट वेरिएबल ले लें। एफिशिएंट कोडिंग करना चाह रहे हैं तो विदाउट वेरिएबल लिख लें यहाँ पर, सिंपल सी आउट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और हम सिंपल क्या कह सकते हैं, ये फंक्शन को कॉल करवा देंगे। फंक्शन क्या हमारे पास रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के अंदर हम लोगों ने वैल्यूज़ कौन सी पास करनी है, एक लेंथ और दूसरी देन गेट सी एच। अब आते हैं हम फंक्शन की तरफ। तो फंक्शन में हमारे पास क्या कहता है, लेट्स से कि फ्लोट, और फ्लोट में हम लोगों ने क्या कहा है रेक्टेंगल, और साथ हम लोगों ने कहा है इंट एल और इंट ब्रेड्थ। तो 2 वेरिएबल हम लोगों ने ले ली। यहाँ पर हम लोग तीसरा एक वेरिएबल लेते हैं लाइक फ्लोट एरिया, और एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। एरिया इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो 2 इंटू 2 स्टेरिक, या फिर आप फ्लोट में लेना चाह रहे हैं तो ये 2.0 कर लें, क्योंकि ये दोनों जो हैं वो आपके पास इंटीजर में है, तो ये आपके पास एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग होगी, स्टेरिक हो गया ये वाली वैल्यू, और आपके पास बी, और आप इसको रिटर्न करवा दें। यानी कि जो वैल्यू आपके पास लेंथ से आई वो आपके पास एल में चली गई, जो ब्रेड्थ में से आई वो आपके पास बी में चली गई। एरिया हमने एक तीसरा वेरिएबल लिया है जो कि इसका लोकल है, ठीक है। अब एरिया को हम लोगों ने मल्टीप्लाइड करवाया, जो भी इसका रिक्वायर्ड फार्मूला है वो हमने लगा के इसको मल्टीप्लाइड करा के इसका आंसर ले लिया। उसके बाद जहाँ पर ये फंक्शन कॉल हो रहा है वहाँ पर ये चीज़ रिटर्न करवा दें। इसका मतलब है जहाँ पर ये फंक्शन कॉल होगा वहाँ पर ये वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास लिखा आएगा द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर इज दिस फॉर्म। इसके आउटपुट लिखना चाहें तो इंटर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल वो आप कोई भी दे दें, इंटर द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल वो आपसे कोई भी ले लेगा, और उसके बाद आपके पास लिखा आएगा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज, जो भी उसका आंसर आएगा। हो क्या रहा है, फंक्शन के थ्रू हो रहा है, और पास बाय वैल्यू करवा रहे हैं हैविंग रिटर्न टाइम, ठीक है। आई होप कि ये वाली लैब एक्टिविटी भी आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट लैब एक्टिविटी की तरफ जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी लैब नंबर 4 में आपके पास ये कहता है कि आप लोगों ने कोई भी 2 फंक्शन बनाने, ठीक है। एक आपके पास पैरामीटर का फंक्शन हो जाएगा और दूसरा आपके पास एरिया फंक्शन हो जाएगा, और आपने किस चीज़ का एरिया कैलकुलेट करना है, स्क्वायर का, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास 2 फंक्शंस हैं। कौन कौन से फंक्शन है, एक आपके पास है पैरामीटर, लाइक इसको रिटर्न, उसने रिटर्न का जिक्र नहीं किया तो हम रिटर्न नहीं करेंगे, तो हम फॉर एग्जांपल करते हैं वाइट पैरामीटर, और इसके अंदर हम लोग क्या पास कर रहे हैं, लाइक एक वेरिएबल पास करें सिंपल। और दूसरा है वाइड एरिया, और इसके अंदर भी हम लोग एक पैरामीटर पास करेंगे, क्योंकि हमें एक ही चीज़ चाहिए, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड जो है वो बराबर होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम मेन फंक्शन पे आते हैं। इसका मतलब ये है कि ज़्यादा काम हम फंक्शन के अंदर ही करेंगे। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि लेट्स से कि इंट साइड, तो यूज़र से कहते हैं कि सी आउट इंटर साइड ऑफ इंटर वन साइड ऑफ, क्योंकि सारी बराबर ही हैं, स्क्वायर, और देन हम इसको फंक्शन के ऊपर पास करवा देंगे एक पैरामीटर, और इसको हम दे देंगे साइड, और दूसरा आपके पास एरिया। पहले फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला फंक्शन है आपके पास पैरामीटर्स, और इसके अंदर हमारे पास लेट्स से एस, तो और इसके अंदर हम कर क्या रहे हैं, हमें पैरामीटर का फार्मूला पता है कि क्या चीज़ होती है, तो हम लोग एक और वेरिएबल ले लेंगे लाइक इंटीजर साइड इंट इसका पैरा पी ले लेते हैं, पी इज इक्वल्स टू एस स्टेरिक 4, क्योंकि जो साइड से वैल्यू आ रही है वो एस में जाएगी, और एस से आप लोग ये डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो। यहाँ पर लिख सकते हैं सी आउट पैरामीटर्स ऑफ स्क्वायर इज़, और वो जो वैल्यू वो हमारे पास पी के अंदर पड़ी है। देन इसको ख़त्म करेंगे, ये आपके पास एक फंक्शन ख़त्म होगा। दूसरा फंक्शन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दैट इज़ वाइड एरिया, और इसको हम कह देते हैं इंट एस। वेरिएबल सेम रखने का हमारे पास वही है कि ये इसका लोकल है और ये इसका लोकल है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहें तो डिफरेंट रख सकते हैं एरिया। अच्छा, आप देखें कि आपके पास इसका फार्मूला जो है वो साइड इंटू साइड है, यानी कि एस स्टेरिक एस। आपने जो वेरिएबल लिया हुआ है ए बी सी, उस तरह से कर लें, सी आउट एरिया इज़ ए, जो भी आपके पास रिक्वायर्ड वेरिएबल है।
और इस तरह से जो है वो आप एरिया ऑफ द स्क्वायर जो है वो कैलकुलेट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि ये भी लैब एक्टिविटी ईजी थी। ये उसी तरह से हुई है जिस तरह हम लोगों ने लेंथ और विड्थ ली थी, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में किया। आप लोग इसको कर सकते हैं, अगर आपको फंक्शन की समझ अगर अच्छी आ गई है तो आप इसको रिटर्न टाइप भी करवा सकते हैं, यानी कि ये वाली जो चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है ये आप रिटर्न करवा के ये वाली सारी चीज़ मेन के अंदर भी कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स कि वो आप लोगों से क्या कह रहा है। ठीक है, सो जिस तरह का वो आपसे क्वेश्चन दे रहा है, अगर उसने कोई डिमांड नहीं की हुई तो अपनी मर्जी से कर लें। अगर उसने किसी चीज़ की डिमांड की हुई है कि पैरामीटर पास करें तो आप फिर मस्ट है कि पैरामीटर पास करेंगे। अगर उसने कहा है कि रिटर्न करनी है तो फिर ये मस्ट है कि आप लोगों ने रिटर्न करनी है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट एक्टिविटी, उसमें देखते हैं कि वो हमसे क्या डिमांड कर रहा है। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है वो कहता है कि आप लोगों ने एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम आप लोगों ने रखना है प्राइम। ठीक है, अब यूज़र से आप लोगों ने एक वेरिएबल लेना है और उसको पास करवाना है, यानी कि मेन फंक्शन की बात हो रही है। ठीक है, उसको फंक्शन के अंदर पास करवाना है, यानी कि जो वैल्यू आपने यूज़र से ली है। ठीक है, और उसका आप लोगों ने क्या चीज़ जो है वो प्रिंट आउट करवानी है, उसको ये बताना है कि वो जो है वो प्राइम है या नहीं। सो इसमें कुछ रिटर्न करने वाली स्टोरी नहीं इसने बयान की हुई बुक वाले ने। ठीक है, तो हम इसको इसी तरह से करेंगे जिस तरह इसने बताया हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट विद द, तो हम लोगों ने सिंपल वाइड प्राइम, और इसको हम एक, अब ये भी डिफरेंट वे है। ठीक है, सो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, आप नीचे जब उसको डिफाइन करा रहे हैं वहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो इट्स अप टू यू कि आप उसको किस तरह से करें। ठीक है, मेन फंक्शन स्टार्ट करेंगे, यूज़र से लेनी है वैल्यू, उसको इसके अंदर पास करना है। तो हम यूज़र से वैल्यू लेंगे, लेट्स से कि इंट एन, यूज़र से कहते हैं इंटर सम इंटीजर और सी एन, ये वैल्यू हमने यूज़र से ले लिया। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको एक पैरामीटर फंक्शन में पास कर देंगे, फंक्शन को प्राइम और लेट्स से कि एन। अब देखिए मैंने यहाँ पर भी एन रखा है और यहाँ पर भी एन रखा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये वाला जो एन है ये कुछ और एन है और ये वाला एन जो है वो कुछ और एन है, ताकि आपको चीज़ों की समझ में आए। ठीक है, वरना आप इसको डिफरेंट रख सकते हैं। आप यहाँ पर ए ले लें ताकि आपको आसानी रहे चीज़ों में, यहाँ पर भी आप ए ले लें, लेकिन आप एन को भी रख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये लोकल और ग्लोबल का अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो इसका मतलब ये है कि इसका लोकल है, तो आप इसको एन को यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं और एन को यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपके पास कोई एरर जो है वो क्रिएट नहीं करेगा। इसको ख़त्म करते हैं, मूव टूवर्ड द फंक्शन डेफिनेशन। और फंक्शन डेफिनेशन आपके पास क्या है? वाइड प्राइम, और वाइड प्राइम के बाद हम लोग ले लेते हैं इंट एन। फंक्शन को स्टार्ट करते हैं, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे पास थोड़ी सी गुंजाइश कम होती है, वैसे बेटर वे है कि आप इसको यहाँ से स्टार्ट करें। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों ने एक लूप लगाना है, क्योंकि हमें पता है कि प्राइम नंबर वो वाला नंबर होता है जो सिर्फ 1 और अपने नंबर के अलावा जो है वो और किसी पे डिवाइड नहीं होता। तो हम यहाँ पर कुछ इनिशियल डिक्लेरेशन करवा लेंगे। लेट्स से कि हम लोग लिखते हैं इंट ए जो है वो हम लूप के लिए एक वेरिएबल ले लिया है जस्ट, और फिर हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं काउंट, और उसकी इनिशियल वैल्यू हम लोग रख देते हैं 0। अभी तक हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू नहीं है। लेट्स से कि काउंट इज इक्वल टू 0 कर दिया और एक वेरिएबल हम लोगों ने लूप का रख दिया। लूप स्टार्ट करते हैं फॉर, अब a इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि हमें पता है कि 1 पे तो ऑलरेडी डिवाइड हो जाएगा, तो 1 से चेक करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम लिखेंगे a इज़ लेस दैन n, यानी कि लेट्स सपोज के 7 इज़ योर प्राइम नंबर। तो इसका मतलब है लूप हमारा कहाँ से चेक करेगा? लूप हमारे चलेगा 2 से लेके 6 तक, और हर वैल्यू को चेक करेगा डिवाइड करके कि क्या वो पूरा डिवाइड हो जाता है। अगर वो कहीं ना कहीं पूरा डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब है वो प्राइम नंबर नहीं है, और अगर वो पूरे का पूरा डिवाइड नहीं होता है तो इसका मतलब है वो जो गिवन नंबर है वो प्राइम है। लेकिन यहाँ पर एक और मैथ्स का रूल ये कहता है कि अगर आप n डिवाइड्स 2 तक भी जाते हैं, इसका फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास वैल्यू है 27, तो इसका मतलब है कि 27 का जो आधा होता है वो 37, इसका मतलब ये है कि 13 से अबव वो नहीं जाएगा, यानी कि उसकी हाफ वैल्यू तक। तो इट्स अप टू यू। ठीक है, अगर आप एफिशिएंट कोडिंग करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये तो मैथ्स की लॉजिक है, मैथ्स तो मैं आपको सिखा नहीं सकता। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग में जो है वो एफिशिएंट कोडिंग जो है वो उसको ज़्यादा मायने दिए जाते हैं। तो आप n/2 भी लिख सकते हैं, लेस दैन n भी लिख सकते हैं। तो इट्स अप टू यू। अगर आपको नहीं समझ आ रही है n/2 क्यों लिखते हैं, ठीक है, क्यों लिखा जाता है, हम ये कहते हैं कि अगर उसको फैक्टर बनाना होता है तो उसकी हाफ की वैल्यू तक आप उसके फैक्टर मिल सकते हैं, उसके हाफ के बाद आपको वैसे भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आप या तो लेस देन n भी लिख सकते हैं, या फॉर एग्जांपल आपके पास 7 है, 7 इज़ अ प्राइम नंबर, तो आप या तो लूप चला सकते हैं
2 से लेके 6 तक और हर वैल्यू पे उसको चेक कर सकते हैं, तो फिर तो आपका लूप चलेगा 2 से लेके लेस देन n तक। और या तो फिर आप थोड़ी सी एफिशिएंट कोडिंग और आपकी मैथ थोड़ी सी अच्छी है तो आपको पता है कि 3 से ऊपर अब कोई भी वेरिएबल आपको ऐसा नहीं मिलेगा या नंबर ऐसा नहीं मिलेगा लाइक 4, 5, 6 जिससे 7 जो है वो पूरे का पूरा डिवाइड हो जाए, ठीक है, क्योंकि वो उसकी हाफ से वैल्यू से ऊपर निकल जाता है। सो हाफ तक अगर उसको कोई नंबर नहीं मिला, इसका मतलब उसके आगे पास भी कोई नंबर नहीं है जिसपे वो पूरे का पूरा डिवाइड होगा। तो इट्स अप टू यू कि आप क्या लॉजिक लगाते हैं। सो उसके बाद करेंगे a प्लस प्लस। ये हम पहले भी किसी सीरीज़ के अंदर जो है वो डिस्कस कर चुके हैं ये प्रोग्राम, लेकिन फॉर एनी हो अगर कोई यहाँ से डायरेक्टली देख रहा है तो मैंने जस्ट एग्जांपल दे दिया। यहाँ पर हम सिंपल इफ़ की कंडीशन लगाएंगे और इफ़ के अंदर हम कहेंगे कि अगर n ये जो a से वैल्यू आई है, ठीक है, इसका वैल्यू भी चेंज करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। लेट्स से कि अब यहाँ पर भी मैंने a रखा है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे तो यहाँ पर आप b रख लें ताकि वेरिएबल से आपको कन्फ्यूजन ना हो। इसका मतलब है b से वैल्यू n में आई और n जो है वो यहाँ पर आपके पास मेन वेरिएबल है जिसका आपने फाइंड आउट करना है कि ये प्राइम है कि नहीं। तो हमारे पास जो वेरिएबल है वो n है, n का हम मॉड लेंगे, ठीक है, किसके साथ, a के साथ। लूप चल रहा है, लूप की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है, फर्स्ट टाइम वो 2 है, फिर 3 है एंड सो ऑन, जहाँ तक वो लूप चल रहा है, ठीक है। तो वो चेक करेगा कि अगर उसको पूरे का पूरा डिवाइड करके आंसर 0 मिल जाता है तो आपके पास काउंट की वैल्यू वो क्या कर दे, काउंट इज इक्वल्स टू 1 कर दे। 1 करने के बाद एफिशिएंट कोडिंग ये कहती है कि आप इसको ब्रेक करवा दें। नहीं भी ब्रेक करवाएंगे तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आपने लॉजिक ये लगाई है, लेकिन ये है कि वो लूप जो है वो चलता रहेगा, ठीक है। ये आपके पास फॉर की बॉडी जब ख़त्म हुई तो फॉर तो अगर तो उसको कोई वेरिएबल मिल जाता है, लाइक अगर हमने 6 इंटर किया सो 2 पे ये पूरे का पूरा डिवाइड हो जाता है, तो वो 2 के बाद आगे फिर ये लूप चले गई, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड एफिशिएंट कोडिंग, ठीक है। आप इन चीज़ों का जो है वो ख्याल रखा करें अगर आप प्रोफेशनल कोडर बनना चाह रहे हैं या CS की फील्ड में आगे जाना चाह रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लॉजिक्स को जो है वो बड़ी अच्छी शुरू से ही अपनी जो है वो लॉजिक्स जो है वो बहुत अच्छी मेंटेन करके रखें। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो चेंज होती रहती है, उसका सिंटैक्स से फ़र्क पड़ता है। बाकी अगर आपने कोई एक लैंग्वेज सीख ली है तो आपको बाकी सारी लैंग्वेजेस भी, जिस तरह ऑब्जेक्टिव सी, सिंपल सी है, जावा है, वो आप आराम से 1-2 दिनों में जो है वो आप सीख सकते हैं। आपको सिर्फ सिंटैक्स सीखना है, बाकी ये सारा स्ट्रक्चर जो है इसके बाकी सारी लैंग्वेजेस के अंदर भी यही सारी चीज़ें जो है वो फॉलो हो रही होती हैं। अच्छा, फॉर लूप ख़त्म हुआ। फॉर लूप के बाद यहाँ पर हम लोगों ने लगाना है इफ़। अच्छा देखें, इफ़ के अंदर हम लोग क्या लगाएंगे कि इफ़ काउंट इज़ इक्वल टू 0, अगर उसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई, यानी कि उसकी इनिशियल वैल्यू भी 0 थी, ये लूप चलने के बाद भी उसकी वैल्यू 0 नहीं है, इसका मतलब उसको कोई ऐसा वैल्यू नहीं मिला, हम यहाँ पर कहेंगे सी आउट प्राइम। और लेट्स से कि एल्स में कंडीशन नहीं होती, कंपोजिट कह लें, नॉट प्राइम कह लें, इट्स अप टू यू। सो आपने इसको ख़त्म करवा दिया। ख़त्म करवाने के बाद बस, ठीक है, तो जैसे ही जो वैल्यू आपके पास यहाँ पर पास होगी वो इसके अंदर चेक करेगा प्राइम का और आपको बता देगा प्राइम है या नहीं है। सही है, तो दैट वाज द एक्टिविटी नंबर 5। मूव टूवर्ड द नेक्स्ट एक्टिविटी दैट इज़ 6। अब देखते हैं वो क्या कहती है आपको। अच्छा जी, एक्टिविटी नंबर 6 है, लास्ट एक्टिविटी है, बड़ी सिंपल सी एक्टिविटी है। आपसे क्या कह रहा है कि आपने टेबल प्रिंट करवाना है यूजिंग फंक्शन, उसको पास बाय वैल्यू से करवाना है हम लोगों ने, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने फंक्शन का नाम रख दिया लेट्स से के, फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करवा रहे तो आप वाइड लिख दें और आपने फंक्शन का नाम लिखना है लेट्स से टेबल, और फंक्शन कोई आर्ग्यूमेंट लेगा, यानी कि जो यूज़र नंबर एंटर करेगा उसका टेबल प्रिंट करवा देगा। वैल्यू यूज़र से ले चुके हैं हम, उसके बाद हम क्या करेंगे, टेबल को आर्ग्यूमेंट पास करेंगे और हम लोग यहाँ पर कहेंगे ए, बाकी काम फंक्शन करेगा। मूव टूवर्ड द फंक्शन डेफिनेशन दैट इज़ वाइड टेबल। इसका मतलब है कि अब हमारे पास जो वेरिएबल है वो है n, ठीक है, n के अकॉर्डिंग देखना है। टेबल हमें पता है कि 10 तक टेबल होता है, तो हम फॉर एग्जांपल एक लूप से करवा लेंगे, उसको आसान तरीका है, इंट j फॉर कम से कम वेरिएबल लेके करवा रहा हूँ ताकि आपको मसला ना हो। फॉर अब j की वैल्यू आपने स्टार्ट करानी है 1 से, j इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 10 j प्लस प्लस। सो अगर किसी को इसकी डिटेल में समझना है कि ये क्या चीज़ हो रही है और ये काम किस तरह से करते हैं, वो मेरे चैप्टर नंबर जो 3 के लेक्चर्स हैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये वर्किंग ऑफ लूप किस तरह से काम करता है, ड्राई रन करा के बताया हुआ है। यहाँ पर हम सारा कुछ कर चुके हैं। सो जस्ट हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन है फंक्शन की, के फंक्शन को किस तरह से हम जो है वो वैल्यू इनिशलाइज करवाते हैं और फंक्शन से किस तरह से जो है वो हम काम करवा सकते हैं। सो आपने लूप की वैल्यू जो है वो डिक्लेयर करवा दी, जो कि j की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक है। आप सिंपल आप एक छोटी सी एक स्टेटमेंट लिखेंगे, सी आउट।
आपको पता है टेबल क्या होता है, लाइक 5 1s आर 5, तो आपके पास सबसे पहले जो है वो 5 लिखा हुआ आना चाहिए, यानी कि वो वैल्यू जो यूज़र ने दी है दैट इज़ n, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाइड का साइन, सॉरी थोड़ी स्पेस दे के मल्टीप्लाइड का साइन, फिर थोड़ी स्पेस दे के ख़त्म करेंगे। उसके बाद आपके पास गिनती आती है 1 2 3 4, तो वो हमारे पास जे में आ रही है, सो आप लोग लिख देंगे जे। अच्छा, उसके बाद आपके पास इक्वल्स टू का साइन आता है, जो ट्रेडिशनल वे है मैं उसी तरह से लिख रहा हूँ। अच्छा, अब इनका रिजल्ट क्या है कि n और j को अगर आपस में मल्टीप्लाइड करा दें, n स्टेरिक j, तो ये आपके पास आ गया। और चाहें तो आप इसको एंड कर सकते हैं, चाहें तो वहीं पे हैंडल करवा सकते हैं, और हर लाइन के बाद वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाए, हैंडल करवा दें, >n करवा दें, इट्स अप टू यू। सो दैट वाज आवर लास्ट लैब एक्टिविटी। आई होप कि आप लोगों ने ये चैप्टर जो है वो मेरे साथ इंजॉय किया होगा। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास जो है वो अबाउट पॉइंटर्स है, या फिर हमारे पास जो है वो हम चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स सी कि हम कहाँ से चैप्टर जो है वो कौन सी जो है वो आगे स्टार्ट करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाकी अगर इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो अपने क्वेश्चन जो कोई क्यूरी है वो पूछ सकते हैं। कोई प्रोग्राम ऐसा है जो आप लोगों से नहीं सॉल्व हो रहा और आप ये चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए जो है वो प्रोग्राम सॉल्व कर दूं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। मैं आपको नेक्स्ट जो आने वाली वीडियोज़ है मेरी, ठीक है, उसमें बड़े डिटेल में ये टॉपिक्स जो हैं वो बड़े क्लियरली आपको समझा पाऊँ। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।